नमस्कार दोस्तों, महाभारत और रामायण दोनों ही धर्म ग्रंथों के बारे में आप सभी जानते हैं। महाभारत और रामायण में युद्ध के दौरान कई अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। अस्त्र शस्त्र लेने के लिए देव, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व सहित सभी ने तपस्या की और अमोघ शक्तियां प्राप्त की। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 अमोघ शक्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं और ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन सा अस्त्र कितना शक्तिशाली है और उसकी मारक क्षमता कितनी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाद ने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया था। रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाश कर सकते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो ये अस्त्र शस्त्र आज के परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। आज की इस वीडियो में हम आपको अस्त्र शस्त्रों की शक्ति और उनकी मारक क्षमता के बारे में बताएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, इंद्रास्त्र। लक्ष्मण ने मेघनाद और श्री राम ने कुंभकर्ण का वध इसी शस्त्र से किया था। अर्जुन ने महाभारत में कई बार इस शस्त्र का उपयोग किया था। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। यह इतना शक्तिशाली है कि अपने किसी भी लक्ष्य को आसानी से पूरी तरह समाप्त कर देता है। वह लक्ष्य चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो। इसकी मारक क्षमता अचूक और अद्वितीय है। नंबर 8, वासवी शक्ति। इंद्रदेव ने अपनी यह अमोघ शक्ति कर्ण को कवच कुंडल के बदले दी थी। यह इतना शक्तिशाली था कि यह किसी भी लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता था। हालांकि इसे केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था। इसके बाद यह शक्ति इंद्रदेव के पास अपने आप चला जाता है। कर्ण ने इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, लेकिन इससे घटोत्कच का वध करना पड़ा था। नंबर 7, रौद्रास्त्र। अर्जुन ने स्वर्गलोक में हजारों साल पुराने राक्षसों का वध करने के लिए इसी शस्त्र का उपयोग किया था। जब अर्जुन इसी शस्त्र से कर्ण का वध करने जा रहे थे, तभी कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और उन्हें अपना शस्त्र वापस लेना पड़ा था। नंबर 6, व्रजास्त्र। देवराज इंद्र का यह अस्त्र एक दुर्जय और सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसे एक बार चलाने में इतनी ऊर्जा निकलती है जो लाखों प्राणियों को क्षण भर में भस्म कर सकती है। इंद्र ने इस अस्त्र से वल और वृति जैसे अति बलशाली राक्षसों का वध किया था। इंद्र ने इस अस्त्र से बाल हनुमान को भी अचेत कर दिया था। रामायण में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास इस अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। महाभारत में अर्जुन ने इसे अपने पिता इंद्रदेव से ग्रहण किया था। नंबर 5, वैष्णवास्त्र। यह अस्त्र अपने लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। वह लक्ष्य चाहे किसी भी रूप या प्रकार का क्यों न हो। रामायण में जहां भगवान श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान था, तो वहीं महाभारत में भगदत्त ने इसका प्रयोग अर्जुन पर किया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर ले लिया था। बाद में यह शस्त्र पुष्पों की माला में बदल गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही पूर्णावतार हैं। नंबर 4, ब्रह्मशीर अस्त्र। यह ब्रह्मा जी का बेहद शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। रामायण काल में इसका ज्ञान भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका संधान नहीं किया। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर दिया था।
तब अर्जुन को अपनी आत्मरक्षा के लिए ब्रह्मशीर अस्त्र को चलाना पड़ा था। ऐसे में श्री कृष्ण के बीच बचाव करने पर अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था और उसने इसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। नंबर 3, नारायणास्त्र। यह भगवान विष्णु का एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र है। इसका प्रतिकार या विरोध करने पर इसकी शक्ति 2 गुने तेजी से बढ़ती जाती है। इसका केवल एक ही प्रतिकार है कि शत्रु अपना शस्त्र जमीन पर रखकर नतमस्तक हो जाए। यह अस्त्र इतना खतरनाक है कि किसी के मन में भी युद्ध करने की इच्छा हो तो यह उसे नष्ट कर देता है। महाभारत में इसका प्रयोग अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर किया था। देखते ही देखते इससे अर्जुन के लाखों सैनिकों का वध हो गया था। तब श्री कृष्ण ने सैनिकों को नतमस्तक होने का परामर्श दिया था। नंबर 2, पाशुपतास्त्र। इस बाण का निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया था। यह भगवान शिव का अमोघ शक्तिशाली अस्त्र है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकने के पहले ही नष्ट करने में सक्षम है। त्रिपुरा 3 अविनाशी दानव नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र का ही उपयोग किया था। महाभारत में इसका ज्ञान केवल अर्जुन को ही था, जबकि रामायण काल में महर्षि विश्वामित्र से भगवान श्री राम को मिला था। इसका संधान मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी और धनुष से किया जा सकता है। संधान के बाद शत्रु का नष्ट होना तय है। नंबर 1, त्रिशूल और चक्र। सबसे अधिक शक्तिशाली भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। भगवान शिव का त्रिशूल सभी अस्त्र शस्त्रों से अधिक शक्तिशाली है। त्रिशूल के 3 मुख्य रचनात्मक ऊर्जाओं के 3 रूपों इड़ा, पिंगला और सूक्ष्मणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव जब इसे छोड़ते हैं तो यह पृथ्वी को नष्ट करते हुए, महासागरों को सुखाते हुए समस्त संसार का संहार कर सकता है। यह जब चलता है तो मानो प्रलय खुद सब कुछ नष्ट करने पर आमादा हो चुकी है। सुदर्शन चक्र भी भगवान शिव जी की तरह ही अमोघ और बेहद शक्तिशाली है। एक बार इसे छोड़े जाने पर इसे काट पाना असंभव है। विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी ने इसे धारण किया था, लेकिन इसका उपयोग श्री कृष्ण जी ने ही किया था। महाभारत के अनुसार भगवान शिव ने ही इस चक्र को भगवान विष्णु को प्रदान किया था। इसके साथ ही कुछ और अस्त्र भी हैं, जैसे कर्ण का भार्गवास्त्र। इससे पांडव सेना को बड़ी क्षति पहुंची थी। नागपाश, जिससे मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी को बांध दिया था। कार्तिकेय जी का महान अस्त्र वेल, जिसे मां दुर्गा जी ने कार्तिकेय को दिया था। इसी से उन्होंने ताड़कासुर और उसके लाखों राक्षसों का वध किया था। आंजलिकास्त्र से अर्जुन ने कर्ण का वध किया था। भीष्म पितामह का प्रस्वापन अस्त्र सहित कई ऐसे अस्त्र हैं जो बेहद शक्तिशाली हैं। इनमें अंतर्ध्यानास्त्र, आग्नेयास्त्र, सम्मोहनास्त्र, वरुणास्त्र, व्याव्यस्त्र, गंधर्वास्त्र को भी अति शक्तिशाली माना गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों के बारे में। आपको यह जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।